दिया लंबा राणा जी, तो राणा जी डेफिनेटली सरनेम की बात तो नहीं बोलूंगा, और शी इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, द पर्सन हु ऑलवेज प्रेफर टू हेल्प somebody in case of any need, दानी जिसे कह सकते हैं, दानी, yes, the good word is दानी। तो मैं कितना दान लेने जाऊँगा? ओके, तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सीधा हाँ, ये उस सबसे अच्छा टॉपिक था जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि शी इज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फीमेल मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट है, जिसपे मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, कौन सी थी? बैटमैन। हाँ, बैटमैन। ओके, तो वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और जब इन चीजों को डिस्कस करते हैं हम उस इकोनॉमिक एरिया में जहाँ पर लोग इसको शर्म महसूस कराते हैं, तो उन चीजों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रियली रिस्पेक्ट कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, बाकी एजुकेशन के लिए तो सब साथ में खड़े ही हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आपको ये वाली एक्टिविटीज करने के लिए कैसे इंस्पिरेशन मिली, और आप उन जोन में जहाँ पर इन चीजों को सुनने के बाद ही लोग भाग जाते हैं लेफ्ट राइट होके, आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी एक्टिविटीज को? थैंक यू सो मच। जब मेरे को सविता अरोड़ा, मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने बोला कि ऐसे एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मैं तेरा नाम दे दूं, तो मैंने बोला कि दीदी मैंने मतलब इतना बड़ा काम नहीं किया है कि मुझे कुछ अवार्ड मिले, प्लस मैं सच में बहुत डरती हूँ। उन्होंने बोला कुछ बोलना पड़ेगा, मैंने यार ये मत कराओ, मेरे से आप काम करा लो, मैं ग्राउंड पे जाके काम कर लूंगी, मैं बस्तियों में काम कर लूंगी, मेरे से ये बोला नहीं जाता है, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, ये मेरा पहला बात है। और फिर जब उन्होंने बोला, हाँ, तो मैम की बात सुनने के बाद थोड़ी सी मैं हिम्मत बांध रही थी कि मैम ने बोला कि मुश्किल काम कर लेना चाहिए, तो मैं लगा अच्छा करती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको पीरियड्स पे बोलना है, तब मुझे लगा यार 9 साल से यही काम कर रहे हैं, तो इस पे भी अगर नहीं बोल पाएंगे हम लोग तो फिर मुश्किल होगा। तो बात ये है कि पहले वो तो मार्केट में इतने सारे पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग अवेयरनेस कैंप करते हैं कि क्या क्या पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास पैड्स हैं, हमारे पास कैप्स हैं, पर फिर भी जब मैं जाती हूँ तो पता चलता है कि वो लड़कियां आज भी कपड़ा ही इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, क्यों कपड़ा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? पैड्स है ना, तो दीदी पैसा कहाँ से आएगा? 30 रुपए के 7 पैड्स आते हैं महीने में, हमारे इतने सारे पैड्स चलते हैं, यहाँ खाने के लिए नहीं, हमारे पास पैड्स कहाँ से आएंगे? तो मैंने बोला ठीक है, उसका मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुमको हर महीने आके पैड्स दिया करूंगी, हो गया सोल्यूशन। पर आज भी ऐसा है कि आधी लड़कियां जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए टैबू है पीरियड्स। वो घर में बताती नहीं है कि अरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं और अब मेरे को पीरियड्स कैसे 23 तक मैं लेने कैसे जाऊंगी, और अच्छा घर में भी बड़ा है तो छुपा के उनको लेना है। और फिर जब मैं बस्तियों में गई, विलेजेस में गई, तो मुझे पता चला कि अभी भी लोग राख इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैड्स भी इतनी दूर की बात है, जबकि हमारे लिए तो कप्स आ गए और पता नहीं क्या क्या सब कुछ चल रहा है। तो आज भी ये टैबू ही है कि आप मंदिर नहीं जाओगे। एक लड़की मुझे बोलती है कि अरे दीदी पीरियड शुरू हो गया तो क्या मेरी हाइट बढ़ेगी? मैंने कहा हाइट का पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो आपकी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। कोई लड़के को आप बता दो आपको पीरियड्स नहीं होता तो वो आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा। तो ये पीरियड्स बहुत जरूरी है, और पीरियड्स अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। तो मेरे को लोगों ने बोला कि अच्छा तो कुछ मैं फोटोज डालती हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं बच्चों के पास जाती हूँ, उनको सामान बांटती हूँ, उनको पाठशाला पढ़ाती हूँ, 4-5 जगह पे मैं खुद पाठशाला पढ़ाती हूँ, मैं फोटोज डालती हूँ। लोग बोलते हैं कि आप शो ऑफ कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा शो ऑफ कर पाए, प्लीज आप भी करो, मौका मैं देती हूँ, आप आओ मेरे पास, आप आके यहाँ पे करो। तो पहले मैं जॉब करती थी, फिर शादी हो गई, पतिदेव वकील है, उनको बोला कि तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, पर मैं घर पे बैठने वाली भी नहीं हूँ, तो मुझे लगा ठीक है फिर एनजीओ स्टार्ट करते हैं। एनजीओ तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपको एक नाम देना होता है, कहाँ से आ रही है, कौन है करके, वो बस इसलिए है, ये मेरे को दिल से खुशी मिलती है, इसलिए कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए, दिल से खुशी मिलती है। और बच्चे मुझे देख के खुश हो जाते हैं, कोई बोलता है मैडम आ गई है, अरे डॉक्टर साहब आ गई है, ये आ गई, ठीक है बहुत अच्छी है। तो बस मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये सोशल वर्क कर रही हूँ। और अब मेरी 4-5 पाठशालाएं चल रही हैं, हम लोग महामारी पे काम करते हैं, परिवार नियोजन पे काम करती हूँ। अच्छा, परिवार नियोजन भी बहुत बड़ा एक टैबू है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए बच्चों पे बच्चे करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अबॉर्शंस इतने सारे हो रहे हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमारे पास इतनी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स है, पर अबॉर्शंस हो रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को बीमारियां भी हो जाती हैं। तो मैं परिवार नियोजन पे ज्यादा काम करती हूँ कि आप
ज्यादा बच्चे मत करो। अच्छा, मैं वर्ड स्पेसिंग में भी बोलती हूँ कि आपने अभी बच्चा कर दिया तो आप 2-3 साल दीजिए दूसरा बच्चा, ताकि जो आपने बच्चा किया है उसको ही आप टाइम दे सके उसको। तो बस ये 2-4 चीजें हैं जिसपे मैं काम करती हूँ। और मैं 19 स्टेट्स में जाके भी मैंने काम किया है। मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैंने अपने इस काम को ट्रैवलिंग के साथ जोड़ दिया कि मैं जहाँ जाऊंगी वहां पे जाके कैंप करूंगी। इंटीरियर्स में भी मेरे को लोगों से मिलने को मिल जाता है, तो बस अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ मैं ये। थैंक यू। आपने बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है। थैंक्स। भाई